Hello everyone. Good evening students. आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको धीरे धीरे हम लो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है पूरा का पूरा कंप्लीट। ये जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है, ये हमारे पूर्वजों ने ही इंडिया से ही हुआ था। ये हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। क्रेडिट बाकी विदेशियों को मिला था, बाकी हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी सर्च की थी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो यहाँ पे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे इतना एंगल बी, जो एंगल बी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी बिल्कुल सामने वाली साइड हमेशा ये हाइपोटेन्यूज है, जिसको शॉर्टकट में हम हाइपो बोलेंगे। और जहां पे थीटा बनता है, ये एंगल जो बनता है थीटा, इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। और थीटा के बिल्कुल पास में जो बच गई, इन दोनों को छोड़ के जो साइड बच गई, इसको बोलते हैं बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इन दोनों के अलावा जो साइड बची है इसको बेस बोलते हैं। ध्यान रखना, जो इन चीजों को राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जहां पे थीटा हो उसके सामने वाले परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर ये थीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, तो ये चीज चेंज हो जाएगी। जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई पी क्यू आर। मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ये तो हमारा हाइपो रहेगा। बट अब यहाँ पे अगर थीटा बनेगा ना, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 90 माइनस में थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से ये केवल 90 का हो गया, ये कुछ ना कुछ थीटा हो गया, ये क्या बचा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस में थीटा हुआ। अब बच्चों इसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा है परपेंडिकुलर। और ये बेस पर आ जाएगा। तो मतलब ये जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की इन दो लेग्स बोलेंगे, 2 लेग्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 2 लेग्स हैं। इन लेग्स के अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपो बोलते हैं। इन दोनों के अलावा जो बच गए वो बेस होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुनते हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही है। पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमारा थीटा बन गया। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि पाइथागोरस ने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है एच हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। x का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे पास मान लो राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड हमें पता है, तो हम तीसरी साइड को हम निकाल सकते हैं। h क्या होता है? h होता है हाइपोटेन्यूज निकलेगा ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं इनके स्क्वायर का सम होता है, इनके स्क्वायर का सम होता है, वो हमारा h का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास ये 3 साइड है, ये 4 है, तो ये h निकालना है। तो हम h निकालेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये होगा हमारे पास 25। अब ये जो स्क्वायर है ये h का स्क्वायर हुआ। अब ये जो वाला स्क्वायर है ये इक्वल से इस तरफ आएगा तो अंडर द रूट, तो
तो हमारी h की वैल्यू हो जाएगी 5। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 5। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें हम इससे राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों को हम निकाल लेंगे। आपको कोई भी दो साइड नहीं मिलेंगी, तीसरी साइड हम इससे निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट सीखते हैं बच्चों। ट्रिपलेट, ये हमारा एच होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। यहाँ पे हमारा थीटा है। अगर थीटा यहाँ पे हो जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, एच तो सेम रहेगा। अब मैं आपको कहता हूँ ट्रिपलेट्स। अच्छा, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं भाई, मान लो आपकी साइड है 3, 4, 5, ये कुछ ट्रिपलेट है 5, 12, 13, 7, 24, 25, और मान लेते हैं 9, 40, 41, 11, 60, 61। ऐसे बच्चों काफी ट्रिपलेट बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई ट्रिपलेट याद है सीधे ही, तो आप सीधे ही पुट कर सकते हो। मान लो आपसे कहते हो भाई ये आपकी 5, ये आपकी 12, तो आपको 5 और 12 देखते ही नजर आना चाहिए। 5 और 12 इसमें है तो थर्ड साइड आएगी 13। ये जो इस तरफ के हैं सारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की, इस साइड की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ये दोनों साइड हमेशा छोटी होती हैं इससे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालते हैं तो दोनों साइडों का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेन्यूज। बच्चों ये ट्रिपलेट्स होते हैं, ये याद रखनी है ओरल ऐसे ही। बाकी आपको निकालने तो आगे होगी। जैसे मान लो मैं आपको ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वैल्यू आपकी 5 है, 12, 13, कैसे लगा लो फॉर्मूला, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h निकालना है हमने, h का स्क्वायर इक्वल टू p मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, ये हो जाएगा 169। इसका अंडर द रूट, क्योंकि h की वैल्यू तो h हो जाएगा आपका 13। तो बच्चों ट्रिपलेट में हमारे 13 है, यहाँ भी 13 है। 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये ट्रिपलेट और भी बन सकते हैं काफी ट्रिपलेट, बट ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम इनको अगर दोगुना कर देना तो वो भी ट्रिपलेट माने जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मान लो बच्चों हमने ट्रिपलेट लिया 3, 4, 5। अब मैं कह दूँ अगर इसका दोगुना कर दें तो इन 2 में 2 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। अगर आपको 6 और 8 मिले ना तो आप सोच लेना ये 3 का दोगुना है, ये 4 का दोगुना है, तो 5 का दोगुना हो जाएगा 10। ये भी ट्रिपलेट बनते हैं। चेक करते हैं, मान लो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर करते हैं, ये 10 का स्क्वायर इक्वल है कि नहीं। तो मान लो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 100 आ गया, अंडर द रूट करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसका मतलब दोगुना कर दें, इन सभी का दोगुना कर दें, वो भी ट्रिपलेट बनेंगे। बच्चों जब भी आपके सामने 9, 40 नजर आते हैं ना, 9, 40, 41, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ये शक्ल देखते ही याद आनी चाहिए सारी चीजें। बच्चों अब हम एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के रेशो सीखते हैं। अब तक तो कुछ बेसिक बातें थी, अब हम इनपे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पे। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होती, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल कुछ नहीं है, बस ये है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स का रेशियो है, 2 साइडों का रेशियो है। मान लो h बाई p कर दूं तो इनमें कोई चीज मतलब मान देखो p बाई h है, p अपॉन h है तो एक रेशियो बना, b बाई h है, b बाई h है तो एक रेशियो बनाए, ऐसे p अपॉन में b है रेशियो बना, ऐसे b बाई h है, b बाई h, तो ये 2 साइडों का रेशियो है और कुछ नहीं है। अब इनको समझने के लिए हमने इनको नाम दे डाले ताकि हमारे पास अब ये समझ में आ जाए किस साइड के नीचे कौन सी साइड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, बस हम नाम दे देंगे अपने आप में, तो ये समझ में आ जाएंगे हमारे पास। देखो
जैसे मान लो आपको पी बाई एच लिख दूं, पी बाई एच मतलब ये साइड मतलब ए पी अपॉन में ए सी, अगर आपको ये लिखे मिल जाए ना तो ये पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे बच्चों? साइन थीटा। ऐसे ही अगर बी साइड मतलब बी सी साइड अपॉन में एच यानी हाइपोटेन्यूज मींस ए सी, अगर आपको ये मिल जाए तो आप उसको नाम देना कोस थीटा। मतलब समझ जाना, अगर बी मतलब BC और एच मतलब AC, यानी BC अपॉन में AC मिल जाए तो आप बताना कोस थीटा, और आप मान लो AP अपॉन में H का मतलब AC, अगर आपको ये दो साइड रेशियो में मिल जाए तो आप समझ जाना उसको बोलेंगे साइन थीटा। ऐसे ही परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन में BC यानी बेस, यानी आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो मिले तो उसको बोलेगा टेंजेंट थीटा। ऐसे ही आपको बेस मतलब BC, हाइपोटेन्यूज मतलब सॉरी यहाँ पे P आएगा, बेस अपॉन में P मतलब AB, ऐसा मिल जाए यानी इसका रिवर्स मिल जाए उसको बोलेंगे कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा बोलते हैं जिसको। H मतलब AC, B मतलब बेस, बेस हमारा BC, अगर ये मिल जाए तो उसको बोलेंगे सेकंड थीटा। ऐसे ही H मतलब AC, P मतलब AB, अगर आपको ये दिख जाए इन साइड को बटे में रेशियो में मिल जाए तो हम कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर रेशियो होता है, इन रेशियो के हिसाब से हमने इनका नाम दे रहा सुविधा के अनुसार, ताकि हमें पता चल जाए कि बी अपॉन में पी मिल जाए, बी अपॉन में पी मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको एक नाम दे दिया पर्टिकुलर कोट थीटा बोलेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का रेशियो होता है, ठीक है, इनको हमें सुविधा के अनुसार हमने इसका नाम दे दिया तो हम नाम से दे लेंगे। अब बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो आपको साइन की वैल्यू रखी पी बाई एच, सपोज करते हैं मान लो आपको साइन की वैल्यू दे दी, साइन दे दिया आपको, मतलब पी दे दिया आपको 3 और एच दे दिया 4, मैंने आपसे कहा भाई साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो बच्चों तुम समझ जाना साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा पी बाई एच के इक्वल होता है। मतलब आप ये समझना साइन थीटा का रेशियो ये है, तो साइन थीटा कौन से दो साइडों का रेशियो होता है, साइन थीटा कौन से दो साइडों का रेशियो होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है बच्चों, हमें इनमें से कोई भी अगर एक वैल्यू दे दे तो हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल में दो वैल्यू का पता चल जाता है। अब मानो P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5 मान लेते हैं, H की वैल्यू 5 मान लो, H की वैल्यू मानो 5। अब मुझे पता है भाई ये साइड कैसे निकलेगी, ये साइड हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको पता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। लगा दो बच्चों, h कितना है 5 का स्क्वायर। अच्छा आपको ट्रिपलेट से अगर याद है तो मैंने लिखवाया था 3 4 5, तो 3 नजर आया 5 नजर आया, इसका मतलब 4 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, p कितना था आपका 3 का स्क्वायर, बेस हमने निकाला तो इसको एच डी छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये 9 बन जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल टू b, इसका रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 और 4 ही आएगी। तो बच्चों आपको इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में से अगर आपको किसी की एक की वैल्यू दे तो कम से कम हमें दो साइडों का पता लग जाएगा। तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे कोई पूछेगा टेंजेंट थीटा बताओ, अब हमने तीनों साइड निकाल ली, अब आपसे पूछेगा टेंजेंट थीटा बताओ, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, तो टेंजेंट किसके बराबर होता है p बाई b। चलो मैं याद करता हूँ, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है p बाई b। तो p कितना है हमारा 3, बेस कितना है 4। आपसे पूछ रहे सेकंड थीटा की वैल्यू बताओ, तो सेकंड किसके बराबर होता है h बाई b, h कितना, h क्या है 5, बेस कितना है 4। ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों का पता लग जाता है तो हम ये जो रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, हम इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 10th में आपने 8.1 में बस इन्हीं चीजों को सीखा था। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री में ना अब इनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं।
जैसे साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 30 पे क्या होगी, साइन 45 पे क्या होगी, साइन 60 पे क्या होगी, साइन 90 पे क्या होगी। ऐसे हम कोस से सीखेंगे, ऐसे हम tan से सीखेंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखो वैल्यू हमारे क्या देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तक मैक्सिमम एंगल बनता है, 90 डिग्री तक। तो ये वाला एंगल कितने कितने डिग्री का हो सकता है, ये वाला एंगल आपका 0 डिग्री का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, मैक्स बीच की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, 30, 45 और 60, ये वाली वैल्यू ये हो सकती है। तो बच्चों मोस्टली केस में इनकी निकालेंगे, बट 0 की निकाल लेंगे और 90 की निकालेंगे। तो आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यू आनी चाहिए, आपको ओरल याद होनी चाहिए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 डिग्री पे क्या होगी, मतलब साइन पे कोई भी वैल्यू हो, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से गिनती लिख दो, 0 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब इन सभी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। ऐसा हमने क्यों किया, 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये जो है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, आपके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, और क्वाड्रेंट आपके होते हैं 4, 1 2 3 4, ये क्वाड्रेंट 4 होते हैं, इसलिए सभी को 4 से डिवाइड किया हुआ है। सभी के ऊपर अंडर द रूट लगा दो। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख ली, उसके बाद हमने सभी को 4 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने सभी के ऊपर अंडर द रूट लगा दिया। अब जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इस साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं 0/4 को डिवाइड करते हैं, तो आप समझना ऊपर 0 नीचे कोई भी अंक हो, कुछ भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो, मान लो 4 है तो इसका आंसर आएगा 0। लेकिन याद रखना अगर 4 ऊपर होता 0 नीचे होता तो होता है इन्फिनिटी। ऊपर कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या हो, नंबर हो, 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। लेकिन 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन 0 की इन्फिनिटी किसी से करेंगे तो डिजिट नहीं आता, तो इन्फिनिटी आता है आंसर, ठीक है। याद रखना ऊपर 0 नीचे अंक 0, ऊपर अंक नीचे 0, तो आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब देखो बच्चों 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 4 का निकालेंगे तो 2। अब इनको सिंपलीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 के ऊपर रूट, तो 1 का रूट हो जाएगा 1 और 2 का एज इट इज रहेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है, तो 1/√2। ऐसे बच्चों √3 एज इट इज, 4 का हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा और 1 का रूट आ जाएगा 1। तो बच्चों ये आपकी साइन की वैल्यू निकल के आ गई। आपसे कोई पूछे साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे क्या होती है 1/2, साइन 45 पे क्या होती है 1/√2, साइन 60 पे क्या होती है √3/2, और साइन 90 पे क्या होती है 1। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, निकालने सीख सकते हो, बाकी लर्न करनी है, लर्न कर लो। अब क्या होगा बच्चों, कोस की वैल्यू निकालते हैं, कोस की मतलब जो वैल्यू साइन की होती है ना उसका रिवर्स कर दो, वो कोस की वैल्यू बन जाएगी। जैसे साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 है, जो साइन की वैल्यू 90 पे 1 है वो कोस की 0 पे बन जाएगी, यानी ये 1 कोस की 0 पे होगी, मतलब 1 यहाँ पे। अब ये 60 की है, ये इसकी 30 पे बन जाएगी, मतलब √3/2। 45 पे जो है वही 45 पे आ जाएगी 1/√2, और 1/2 30 पे है, ये आ जाएगी 60 पे 1/2, और जो 0 पे है वो बन जाएगी 90 पे 0 डिग्री। साइन की वैल्यू हमेशा अपने हिसाब से इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होते हैं यानी कोण बढ़ते हैं, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है हमेशा। लेकिन जैसे जैसे कोस में 0 एंगल बढ़ते हैं, कोस में अगर कोण बढ़ते हैं कोस पे, तो यहाँ पे वैल्यू घटती है, 90 डिग्री तक की बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री तक बात करूँ, 45 तक बात करूँ, 45 तक साइन की वैल्यू घटती है, कोस की बढ़ती है। 45 डिग्री तक कोस की घटती है, साइन की घटती है, कोस की बढ़ती है 45 तक। लेकिन अगर 90 तक बात करें तो साइन की बढ़ेगी, कोस की घटेगी, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं टेंजेंट। बच्चों याद रखना टेंजेंट है ना हमेशा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई में कोस थीटा।
टेंजेंट थीटा अपॉन में बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन की कोस की वैल्यू तो भाई जैसे टेंजेंट 0 पे निकालनी है तो यहाँ थीटा 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब तो साइन 0 क्या है 0, कोस 0 क्या है 1, और कभी भी ऊपर 0 नीचे अंक आएगा तो इसके बराबर 0, इसलिए टेंजेंट 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही टेंजेंट 30 में निकालेंगे तो 30 पुट करेंगे तो यहाँ भी 30 पुट हो जाएगा और यहाँ भी 30 पुट हो जाएगा। तो 30 पे वैल्यू देखो क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन में कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। और सोल्व करेंगे तो 1/2 और ये बैठ जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 हमारा आया आंसर। तो टेंजेंट 30 पे 1/√3 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ऐसे हम सारे निकाल लेंगे वैल्यू, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो √3 आ जाएगा और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे 1 ऊपर 0 नीचे आएगी, नीचे 0 आएगी तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि साइन 90 बटे कोस 90 इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हमारी हुई टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू याद रखना, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 पे 1/√3, टेंजेंट 45 पे 1, टेंजेंट 60 पे √3, टेंजेंट 90 पे इन्फिनिटी। जो टेंजेंट की वैल्यू होती है कोट उसकी रिवर्स होती है, कोट की वैल्यू कोट, जैसे कोस में साइन का रिवर्स था ना, ऐसे कोट में इसका रिवर्स। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है यहाँ जाएगा, यहाँ पे √3 है यहाँ जाएगा, यहाँ पे 1 और 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा और 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे कोसेकेंट की निकाल लेंगे, ऐसे हम सीकेंट की निकाल लेंगे। कोसेकेंट की कैसे निकालेंगे, मान लो हमें कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों कोसेकेंट बराबर होता है 1 में साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा। अगर मैं यहाँ कोसेकेंट 0 पे निकालूं तो साइन भी 0 की वैल्यू आ जाएगी, मान लो तो 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और किसी के नीचे 0 हो तो क्या होता है इन्फिनिटी। तो कोसेकेंट 0 पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। करना क्या है 1 के कोण में साइन की वैल्यू कर दो, वो आंसर होता है कोसेकेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगी इन्फिनिटी। अगर मैं 1 के कोण में 1/2 करूँ तो 2 आ जाएगा, अगर मैं 1 के कोण में 1/√2 करूँ तो √2 आ जाएगा, अगर मैं 1 के कोण में √3/2 करूँ तो बन जाएगा तो 2 ऊपर √3 नीचे, अगर मैं 1 के कोण में 1 करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर। सेकेंड के निकालें तो सेकेंड हमेशा होता है, जैसे मान लो सेकेंड थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, याद रखना। अब मान लो सेकेंड 0 पे वैल्यू निकालनी है 0 पे, तो यहाँ भी 0 रखेंगे 0 रखेंगे, 1 में cos 0 पे वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 आ जाएगा। या फिर एक काम कर लेना, जो सेकेंड कोसेकेंट का वैल्यू होती है सेकेंड इसकी रिवर्स होती है, तो 1 यहाँ पे है यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो बच्चों आपको ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये आपको ओरल याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें हो सकते हैं। साइन थीटा की मल्टीप्लाई अगर कोसेकेंट थीटा के साथ करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। कोसेकेंट थीटा की मल्टीप्लाई सेकेंट थीटा के साथ करेंगे तो ये भी बनाएगा। टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई कोट थीटा के साथ होगा तो ये भी बनाएगा। अब मान लो बच्चों आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, कोसेकेंट की निकालनी है, तो हमें कोसेकेंट की निकालनी है, साइन की वैल्यू दे रखी है तो साइन की यहाँ रख लेंगे, कोसेकेंट की निकालनी है तो साइन की आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगी। मान लेते हैं आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, मान लो 5/6 दे रखी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है। मान लो आपको 3/5 दे रखा है, मान लो कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3/5 रख देंगे सीधे पे, और इनटू में कोसेकेंट इक्वल टू 1, यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3/5 आ जाएगा, मतलब 5/3, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कोस की मल्टीप्लाई सेकेंट के साथ करेंगे वही 1, टेन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ करेंगे तो वही 1। आपको इनमें से कोई भी एक वैल्यू गिवन मिले तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लेते हैं एक चीज और ध्यान रखना, टेंजेंट थीटा जो होता है ना, टेंजेंट थीटा उसकी जगह पे हम साइन थीटा बाई कोस थीटा ले सकते हैं, और जो कोट थीटा होता है उसको हम कोस थीटा बाई में साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब मान लो यहाँ से मैंने टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट की भी जो वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/कोट भी होता है, 1/कोट भी होता है टेंजेंट, और टेंजेंट साइन बाई कोस भी होता है। जिस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन लेफ्ट एंड राइट से राइट एंड साइड वाले क्वेश्चन प्रूव करने हैं उसमें हमें टेंजेंट की वैल्यू साइन बाई कोस लेना है हमेशा, और वैल्यू निकालते वक्त तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेंगे, मतलब कोण है कोट थीटा। तो बच्चों आपका बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है।
अच्छा आइडेंटिटी हो जाती है, आइडेंटिटी। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा एच होता है, ये पी, ये बी, ए बी सी, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका थीटा। अच्छा पाइथागोरस ने क्या कहा था, उसने कहा था कि एच का जो स्क्वायर है वो होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। बच्चों तीन आइडेंटिटी होती है, तीन आइडेंटिटी होती है। वो कैसे बनी है तीनों आइडेंटिटी, ध्यान से सीखो। ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब क्या करते हैं, हम इसको 3 बार लिख देते हैं, एक बार लिखो, एक्स का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। बच्चों मैं आपको तीनों आइडेंटिटी निकालने सिखा रहा हूँ। एक बार क्या करो, एक बार तो आप इन तीनों को एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सभी को इन तीनों को पी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पी के स्क्वायर से इन तीनों को बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो हमारे तीनों आइडेंटिटी निकल के आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं इसको एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं पी के स्क्वायर से डिवाइड करूँ, पी के स्क्वायर से डिवाइड करूँ, यहाँ पे हम बी के स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो एच का स्क्वायर कैंसिल 1 इक्वल टू पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब होता है तो क्यूब लगा देते हैं, अगर पावर नहीं होती कुछ भी तो 1 छोड़ देते हैं। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos थीटा। देखो सर याद रखना ट्रिक है कि P अपॉन P B P H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे याद रखना। P बाई H होता है साइन, B बाई H होता है cos, P बाई B होता है टेंजेंट, H बाई P होता है कोसेकेंड, H बाई P होता है सेकेंड, B बाई P होता है cos थीटा। तो B बाई H क्या होता है, B बाई H सेकंड नंबर वाला cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। बच्चों आपकी पहली आइडेंटिटी यही होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। h बाई पी, h ये ना p ये उल्टा है तो साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा का स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर से कैंसिल तो 1 प्लस में b अपॉन में p, b अपॉन में p मतलब टेंजेंट उल्टा कोट, कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी होती है, सेकंड आइडेंटिटी। ऐसे ही h अपॉन में b, h और b, b बाई h होता है तो cos, h बाई b है तो cos का उल्टा मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा, p बाई b टेंजेंट थीटा उसका स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कैंसिल बना, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी होती है। अगर बच्चों ये आइडेंटिटी आप अगर मान लो भूल जाओ तो आप पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड करके देख लेना, एक बार h के स्क्वायर से, एक बार b के स्क्वायर से, एक बार b के स्क्वायर से, तो आपको तीनों आइडेंटिटी आ जाएगी, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। अब जो यहाँ पे तो 1 की वैल्यू है, जहाँ पे आपको 1 दिखेगा उसकी जगह पे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो cot थीटा इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, पहले कोसेकेंट आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में cot थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर 1 रखा होगा तो 1 की जगह पे मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर रख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा वैल्यू देता हूँ। पहले तो है ही, पहले आइडेंटिटी तो है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर दूसरे में 1 की वैल्यू चाहिए तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरे में बच्चों अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, मान लो तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यू आपको याद कर लेना, तीनों आइडेंटिटी ये तीनों आइडेंटिटी की बात है। 3 हिस्से बनेंगे आइडेंटिटी, 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे, 9 आइडेंटिटी बन जाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, याद कर लेना। अब कुछ बातें इससे और बातें निकालते हैं इनसे। मान लेते हैं बच्चों इस आइडेंटिटी को देखते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर इक्वल टू 1।
बच्चों आप ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या मैं इसको दो लिख दूं, कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, और एक को लिख देते हैं कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू 1, ये वाला 1। कई बार क्या होता है बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए थे, इफ कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू दे दे आपको 4/3, आपसे पूछ ले कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो आपको पता है अगर कोसेकेंट माइनस में कोट थीटा की वैल्यू दे दी और कोसेकेंट प्लस में कोट थीटा की पूछे तो रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे कोसेकेंट माइनस कोट, इसकी वैल्यू रखोगे 4/3 और 4/3 पूछ किसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू रखी है 4/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 1 से डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, याद रखना ऐसे आइडेंटिटी को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऐसे ही इसमें बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तो सेकेंड थीटा प्लस में tan थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर कल इससे पहले आप इस बेसिक क्लास को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नोट करना, उसके बाद हम पहले एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।